हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। और अब गर्मी भी शुरू हो गई और आजकल पहाड़ में बहुत ऐसे जानवर छोड़ रखे लोगों ने कि कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। कार बहुत हादसे हो रहे हैं वैसे पहाड़ में भी। अभी ये हल्द्वानी की बात है, तो लड़के से स्कूटी में आ रहे थे तो उनको सांड ने टक्कर मार दिया और एक तो वहीं पे ख़त्म हो गया और दूसरा तो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इतने जानवर हैं, हर जगह जानवर छोड़ रखे लोगों ने। और इतने बड़े बड़े सांड छोड़ रखे रोडों पे। और कभी छोटे बच्चे भी होते हैं, कभी बड़े भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जानवर है वो तो किसी को भी टक्कर मार देता है, किसी को भी मार देता है। सिंह भी इतने बड़े बड़े होते हैं उनके। तो उन लोगों पे भी ऐसा होना चाहिए कि इसकी भाई जो लोग ऐसे छोड़ देते हैं और फिर बाद में तुम दूसरों के लिए नुकसान बन जाते हैं। तो इतने बहुत केस होते हैं। कभी अभी मैंने कुछ दिन पहले दिल्ली में देखा था, फिर कहीं दिल्ली में न जाने कितने केस होते हैं। कहीं कहीं जहाँ जहाँ देखते हैं इतने केस हो जाते हैं। पर मैं सरकार जी से विनती करती हूँ, सरकार से, कि आप लोग थोड़ा इन लोगों पे भी केस ठोकिए जो ऐसे अपने जानवरों को ऐसे छोड़ देते हैं हमारा रोडों पे और वो दूसरे की ज़िंदगी को ले लेते हैं, दूसरे के माँ बाप को परेशान कर देते हैं। वो परेशानी हुआ जब माँ बाप किसी के बच्चे छीन लेते हैं या माँ वाले बैल गाय जो भी हैं। तो इन लोगों को फिर इनको अच्छी तरह रखना चाहिए। तो फिर खरीदो मत, ये तो तुम इनको पालो ही मत पहले से ही। जब छोड़नी है तो फिर इनको अच्छी तरह रखो, इनके लिए कुछ गौशाला बना दो, इनको अच्छी तरह पालो पोसो, इनके भी वो करो। ये तो वो अपना मतलब निकाल के छोड़ देते हैं, बस लो इसको छोड़ दो। और दूसरों के लिए नासुर बन जाते हैं सांड, और कहीं भी छोड़ने नहीं चाहिए। और अब किसी ने पाला होगा तभी तो यहाँ हल्द्वानी में भी सांड घूम रहा था, इसीलिए किसी बच्चे की जान ले ली। और इन लोगों को तो मैं कहती हूँ सही में छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये तो पालो तो फिर ढंग से देखो। और कहीं कोई भी स्कूल से बच्चे आते हैं, कहीं से कोई आता है तो वो जानवर है, उससे कुछ पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। पर इंसान को तो पता है जो पालने वाला है। और जगह जगह बहुत जगह ऐसे हादसे होगा। तो मैं तो सरकार से ही विनती करती हूँ, इन लोगों को कुछ करो। ये जो पालने वाले हैं, कोई सांड पालते हैं, कोई कुछ पालते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं आवारा। और इतने ऐसे बन जाते जानवर की उनको पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। तो जानवर को क्या पता, जब इंसान ही कर देता है तो ये जानवर है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, भैया कहीं भी देखो, कहीं भी जानवर देखो, कहीं कुछ देखो तो उन पर थोड़ा सा उन लोगों पे बोलो कि भैया कि इनको कंट्रोल करो, नहीं जुर्माना लगा दो उन लोगों पे, जिनका भी है जुर्माना लगा दो। कुछ नहीं है तो कम से कम जब जुर्माना लगाओगे तभी लोग डरेंगे कि भाई किसी का बैल अगर बाहर घूम रहा है, किसी का बड़ा सांड बाहर घूम रहा है तो उस पर जुर्माना लगाने, 1-1.5 लाख का जुर्माना ठोक दो बस जी, तब अपने आप ही डरेंगे। और क्या, यही होना चाहिए इन लोगों का। तो ये लोग पालते हो फिर दूसरों के बच्चों की जान ले लेते हो हैं। वो कोई दिक्कत होती है। हाँ, सब लोग डरते हैं। जगह जगह हर शहर में सांड छोड़ रखे, हर शहर में हैं जानवर, हर शहर में घूम रहे हैं। पहले तो डॉगी घूमते थे, चलो डॉगी तो घूमते ही हैं, पर अब सांड भी घूमने लगे। अरे मैं तो सरकार से ये कहती हूँ कि भैया ज़रा कमर कस लो। एक बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत बच्चों की जान भी चली गई। वो तो जानवर हैं, चलो कोई बात नहीं, पर हम लोग को अच्छी तरह सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और एकदम जानवर रोड पे आके किसी के पीछे दौड़ लगा रहा, भाग रहा है, तो वो भी कैसे करके अपनी जान बचा लेगा। इंसान इतना जल्दी तो भाग नहीं सकता, जानवर भी तो भाग जाता है, जानवर तो एकदम भाग जाता है, फिर इंसान तो फिर वही मुश्किल है ना। तो यही कहती हूँ मैं कि किसी की जान जाने से पहले ये कदम उठाना चाहिए कि जो लोग ऐसे आवारा सांडों को, आवारा बैलों को ऐसे छोड़ देते हैं, उन पर जुर्माना ज़रूर लगाना चाहिए ताकि हर किसी की जान बची रहे। और बाकी और मैं क्या कह सकती हूँ, और जो हमारे हक में है हम वो बोलते हैं, जो हक में नहीं रहता हम बोलते भी नहीं है। तो ये हमारा बोलने का फ़र्ज़ बनता है किसी को, अपने भारत के देश को, अपने किसी जुबान तो मने चला तो यार।